हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं और ये क्लास 11th का फर्स्ट लेसन रहेगा बायोलॉजी का। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम शुरू से लेकर के नोमेनक्लेचर तक कवर करेंगे, कुछ रूल्स तक कवर करेंगे। ओके, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देंगे। तो अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए, उसका आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है लिविंग बर्ड। ओके, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स के। मीन्स जो लिविंग थिंग्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उनके बारे में जानेंगे और दोनों डिफरेंस जानेंगे, आखिर लिविंग और नॉन लिविंग क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर है ग्रोथ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सभी में ग्रोथ होती है, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो। ठीक है, सभी अपनी साइज़ में इंक्रीज करते हैं, ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें होता क्या है, उनकी साइज़ में ग्रोथ होती है। ओके, सेकेंड है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि कोई भी लिविंग थिंग्स अपनी प्रोजनी में वृद्धि करता है, अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आगे उसका पूरा प्रोसीजर बना रहे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन होता क्या है कि न्यू प्रोजनी को वो जन्म देता है। ठीक है, और नेक्स्ट है पॉइंट हमारा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी बॉडी में प्रोसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, ये सभी मेटाबॉलिज्म में ही आते हैं। ओके, यहाँ पर एक बात बता दूं कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है, एक होता है एनाबॉलिज्म, याद रखना है एनाबॉलिज्म। ठीक है, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में होता क्या है कि कोई सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और जबकि कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसको कि क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब ये होता है कि जितने भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, सर्दी गर्मी और भी बहुत सारे चेंजमेंट हैं, उन्हें सबको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। और स्टिमुलाई के प्रति क्या होता है, हमारी बॉडी में जो चेंजमेंट आते हैं, रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, जैसे मान लो क्या है कि अगर ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो बॉडी कब कभी महसूस करती है, ज़्यादा गर्मी है तो बॉडी से पसीना निकलता है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो गर्मी सर्दी हो गई तो स्टिमुलाई हो गया, रेस्पॉन्स में शरीर का कपवाना और पसीना निकलना। ठीक है, तो ये क्या हो गए, रेस्पॉन्स हो गए। तो रेस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई के प्रति जितने भी लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, सभी में रेस्पॉन्स होता है। ओके, इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं लिविंग थिंग्स के, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एक कैरेक्टर ये भी प्रोटोप्लाज्म। तो होता क्या है कि प्रोटोप्लाज्म जो है लिविंग थिंग्स में ही प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर बना होता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है एक सेल की या फिर बॉडी की कह सकते हैं फिजिकल यूनिट होता है। जिस तरह से स्ट्रक्चर और फंक्शन इनटू लाइफ जो होती है वो सेल होती है लाइफ की। ठीक है, उसी तरह से प्रोटोप्लाज्म जो फिजिकल यूनिट होता है। ये टर्म हक्सले ने कहा था, एक साइंटिस्ट थे हक्सले, उन्होंने बोला था प्रोटोप्लाज्म के लिए कि इट इज़ अ फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल। ओके, इसके बाद बॉन्ड हीलिंग, अगर कहीं चोट वगैरह लग जाती है एक्सटर्नल, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी में दोबारा वो रिकवर हो जाती है। तो बॉन्ड हीलिंग की प्रोसेस भी होती है, जो कि एक लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर है। ओके, आगे देखते हैं कुछ टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी क्या है कि रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म की रेंज या ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वैरायटी जो प्रेजेंट होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, तो एक तरह से 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक स्पीसीज प्रेजेंट हैं हमारी अर्थ पर। ठीक है, तो ये इसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। कहने का मतलब एक स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया है कहीं पर, वहाँ पर जो वैरायटीज़ प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, वो बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आखिर आइडेंटिफिकेशन होता क्या है? तो इसमें क्या है, कंप्रेसिंग सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी विद ऑलरेडी नॉन वंस। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि कोई भी वंस है जिससे हम जानते हैं, ठीक है, उसमें होता क्या है कि उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर हम स्टडी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन उसका करते हैं। ठीक है, फिर है नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, मींस ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, उनका नेमिंग करना, उसे क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, और द नेम आर यूनिक एंड यूनिवर्सल, वो नेम यूनिक होता है और यूनिवर्सल भी होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ रूल्स जो हैं
रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर आर प्रोवाइड बाई, जो नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो ICBN ICZN ने प्रपोज किए हैं कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN का, और ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और VN जो है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, इसमें प्लांट्स की नेमिंग की जाती है, और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, इसमें क्या होता है कि एनिमल्स की नेमिंग की जाती है। ओके, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये याद रखना है, कैरोलस लिनस ने प्रपोज किया था, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया था। ओके, और इसमें होता क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, ठीक है, जो नेम विद टू पार्ट्स, उनके नेम होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक जेनरिक नेम होता है जैसे जीनस से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है, जो कि स्पीसीज़ है, ठीक है, उसका स्पीसीज़ बोलते हैं उसे। तो ये है। तो आखिर एक पॉइंट ये भी होता है कि आखिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसमें साइंटिफिक नेम देने की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्या रिक्वायरमेंट हो गई है। इसका रीज़न यही होता है कि मान लो डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट कंट्री, यहाँ तक कि एक कंट्री के डिफरेंट स्टेट में भी एक ही कोई चीज़ के, एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नेम होते हैं। तो साइंटिस्ट ने विचार किया कि इसका कोई एक नेम दिया जाए जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही हो, जिसे साइंटिफिक नेम कहा जाएगा, ठीक है। तो उसी बेस पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया गया है। ओके, तो चलिए कुछ इसमें इसके इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स जो हैं उन्हें हम देखते हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर की। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, इट शुड बी इन लैटिन, डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन। मतलब ये है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है या नोमेनक्लेचर किया जाता है किसी प्लांट का, ऑर्गेनिज्म का, एनिमल्स का भी किया जाता है, ठीक है, तो वो हमेशा ही लैटिन वर्ड से मिलकर के बना होता है। किससे में दिया जाएगा, वो लैटिनाइज्ड होगा, लैटिन वर्ड से मिलकर के बना होगा। एक तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे हमें तैयार रखना है। ओके, सेकेंड है, इफ़ इट इज़ रिटन इन इटैलिक्स व्हेन टाइप एंड अंडरलाइन व्हेन हैंड राइट। क्या है कि अगर इसे हम टाइप वगैरह कर रहे हैं तो क्या करते हैं, उसे इटैलिक में लिखते हैं, थोड़ा तिरछा करके लिख देते हैं। अगर उसे हम हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं तो उसके नीचे क्या होता है, अंडरलाइन हो जाती है। क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं नेम के नीचे। ओके, अभी एग्जाम्पल थ्रू बता देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट जीनस एंड सेकंड पार्ट स्पीसीज। ओके, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट होता है वो जीनस होता है और सेकंड पार्ट क्या होता है, स्पीसीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल वाइल स्पीसीज नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। तो जो जीनस जो होता है, जेनरिक नेम जिसे बोलते हैं, वो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और जबकि स्पीसीज होता है उसका फर्स्ट लेटर कैसा होता है, स्मॉल होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेम शुड बी शॉर्ट। कैसा होना, शॉर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। प्रोनाउंस भी उसका जो उच्चारण है उसे हम आसानी से ले सकें, ठीक है, तो प्रोनाउंस भी उसका इजी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम ऑफ ऑथर रिटन इज एन एब्रिविएटेड फ्रॉम आफ्टर स्पीसीज नेम। इसमें है क्या कि मान लो कि अगर किसी ने नेम दिया है, किसी साइंटिस्ट ने नेम दिया है अपना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसके नेम, साइंटिफिक नेम के लास्ट में क्या करते हैं, स्पीसीज के बाद उसका कुछ नेम लिख देते हैं, उसके नेम के कुछ शुरू के 2-3 वर्ड लिखे जाते हैं, ठीक है, वो उनका लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं हम। एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का बॉटनिकल नेम है। इसमें देखो LINN लिखा हुआ है। तो है क्या इसमें कि ये साइंटिस्ट जो कैरोलस लिनियस थे उनका कुछ वर्ड लिखे गए, उनके नेम किस तरह से करते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा देखते हैं आगे कुछ पॉइंट, जैसे कि थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें जैसे मैंजीफेरा इंडिका दिया गया है, क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका जो है मैंगो का बॉटनिकल नेम है। इसमें होता क्या है कि जो मैंजीफेरा है, ये इतना मैंजीफेरा, ठीक है, ये जीनस है, जेनरिक नेम है, ठीक है, और जो इंडिका है ये स्पेसिफिक नेम है। क्या है, स्पेसिफिक नेम है। तो जीनस में देखो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और इंडिका में क्या है कि इसका स्मॉल, फर्स्ट लेटर कैसा है, स्मॉल बना हुआ है। इसी तरह ह्यूमन में होमो सैपियंस हो गया है, ठीक है, और इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन इस तरह से कर देते हैं नीचे। तो ये हमारे कुछ रूल थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, जो कि साइंटिस्ट प्रोवाइड कराए हुए हैं, दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और 1-2-3 पॉइंट फैक्ट देखेंगे हम, जैसे कि क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन थोड़ा छोटा करते हैं, यस, ओके, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कैटेगरीज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते हैं उसके बेस पर उनका ग्रुपिंग करना, उन्हें क्लासीफाइड करना भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर,
आर द प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, इसमें सभी प्रोसेस जो वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सिस्टमेटिक्स में क्या है, सिस्टमेटिक्स में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, ओके। तो इसमें लीनियस जैसे सिस्टमा नेचुरी, इनकी एक सिस्टमा नेचुरी बुक है, उसमें उन्होंने सिस्टमेटिक्स के बारे में बताया है काफ़ी कुछ, ठीक है। और एक है टैक्सोनॉमिकल हर्ची है, इसमें सिमिलरिटीज़ डिक्रीजेज एंड डिफरेंस इंक्रीजेज जो है बात कही गई है, ठीक है। हर चीज़ में बताया गया, सिमिलरिटी है तो डिक्रीज होगा, ठीक है। डिफरेंस जो है इंक्रीजमेंट की बात करी गई है, इसमें बताया गया है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में लगभग सिस्टमेटिक्स तक कवर किया है, और इसका जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और जो लिविंग थिंग्स हैं उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेंगे, जो कि हमें अच्छी तरह से तैयार करने हैं, ओके। सो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।